मित्रों नमस्कार। लाइव लेसन विद बसंत गुरु जी में आपका स्वागत है। हमारे एक मित्र ने बहुत ही बढ़िया प्रश्न किया है कि हम कौन से विचार के मार्ग से सत्य तक पहुंच सकते हैं। मित्र, सत्य तक पहुंचने के लिए आप किसी भी विचार के मार्ग से नहीं पहुंच सकते। विकार से आप सत्य में कैसे पहुंच सकते हैं? यदि आप विचार करते हैं तो विचार एक प्रदूषण है, एक घालमेल है, एक मिलावट है, क्योंकि इस विचार को आपने किसी से उधार लिया है। किसी ने अपनी बाबत या अपनी अवधारणा है या उसका ऐसा मानना है, उन्होंने आपको बता दिया। उसका ऐसा मानना है, ऐसा उन्होंने बता दिया, तो आपने उसके विचार को आप अपना मस्तिष्क में स्थान दे दिए। तो ये जो तरंग होता है, हमेशा तरंग विकार उत्पन्न करता है, क्योंकि जब आप विचार लेंगे तो उसके मुकाबले में एक दूसरा विचार आगे खड़ा हो जाएगा। हो सकता है कि जिसको आप अच्छे विचार कहें, आपका मन उसको अस्वीकार कर दे। आपका मन उसको कहे ये कुविचार है। आप जिसको सुविचार कहें, आपका पड़ोसी उसको कुविचार कह देगा। अभी जो आपके लिए सुविचार है, वो मालूम हो रहा है कि 1 साल के बाद वो विचार ही गायब हो गया है। न वो सु रह गया है, न कु रह गया है, और विचार ही रह गया है। आप पहले कुछ दिन पहले क्या विचार करते थे, यह भी आपको याद नहीं रह गया, स्मरण। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को याद करते हैं तो याद किया हुआ चीज़ हमारी प्राण का प्रकाश कैसे बनेगा। और ये जो स्मरण है, विचार क्या है? एक स्मरण है, एक कोटेशन है, किसी का थॉट है। वह किस परिस्थिति में उन्होंने इस थॉट को जन्म दिया और लोगों को प्रचारित किया और प्रकाशित किया। वे उस काल के से दूर हो गए, कालातीत हो गए, और अब आप उस विचार को लेकर के आप बैठे हुए हैं। मेरा एक मित्र था, बचपना में बहुत खूबसूरत था, इतनी खूबसूरत कि क्या कहा जाए। वे हमेशा अपने पर्स में उस फोटो को लेकर के चला करते थे। जब भी कोई व्यक्ति उनसे पूछता, भाई आपका क्या परिचय है, अपना नाम बताते और उस फोटो को बताते, देखो ये फला था, बड़ा खूबसूरत है। तो बोले खूबसूरत था, अभी क्या है? तो बोलते अभी तो उम्र की ढलान में बड़ी गड़बड़ हो गया है, जो चेहरा है गड़बड़ हो गया है, चेहरे में झुर्रियाँ आ गया है, यह चेहरे अब पहचान में नहीं आता, पर ये ऐसा खूबसूरत था। तो उस आदमी बोलते थे भाई था और है, तो बोले नहीं वही है ना, ये पहले था अब ऐसा हो गया है। मित्रों, विचार भी इसी तरह से होता है। जिस समय हम उस विचार को ग्रहण करते हैं, वह बालक की सुंदरता की तरह उस समय बड़े खूबसूरत होते हैं, पर काल के थपेड़े में जब वो दौर में चलता है, तब न जाने वह विचार कि आगे पिछले इतने धूल धक्कड़, इतने समय की मार पड़ता है कि वह विचार की सुंदरता खोते खोते न जाने कहाँ खो जाता है। तो मित्र, जो समय के साथ, जो काल के साथ, जो गति के साथ अपना परिवर्तन करता हो, जिसका अपना कोई स्थायी प्राण ना हो, फिर वह हमारे सत्य के तक हमको कैसे पहुँचाएंगे? वह मार्ग सत्य तक पहुँचने का कैसे हो सकता है? विराट तक पहुंचने का मार्ग भला कैसे हो सकता है? फिर मैं कहूँगा आप एक विचार करके देखिए। तो जैसे आप विचार करेंगे तो आपको कभी सत्य लगेगा और कभी वह सत्य लगेगा, कभी वह सही लगेगा, कभी वह झूठा लगेगा, कभी वह आंशिक सच लगेगा तो कभी वह आंशिक झूठ लगेगा। और आप इस पचड़े में आप फंसे जिंदगी को आप विचारों से दूसरे विचार को काटते जाएंगे। क्योंकि विचारों को कौन काटता है? एक दूसरा विचार आके काटता है। एक विचार को दूसरा विचार काट देता है, एक विचार को दूसरा विचार काट देता है। चाहे आप कुमार्ग की तरफ जाने वाले विचार को पकड़ो,
या फिर शुभ मार्ग की तरफ जाने वाले विचार को पकड़ो। दोनों काटते रहते हैं और इस कटिंग फटिंग में आपका मार्ग न जाने कहाँ विलुप्त हो जाता है। मित्र, आप इस विचार की झंझट में ना पड़े। आप अविचार, सुविचार और कुविचार, इस तीनों विचार को गिरने दीजिए। आप मौन होने की कोशिश कीजिए, मौन होने का अभ्यास कीजिए। शारीरिक मौन, मानसिक मौन और विचारों का भी मौन। जिस दिन आपके एक एक विचार आपका माना गया चीज़ें जब गिरते हुए चले जाएंगे, तो जो भी बचेगा वह जाना हुआ बचेगा। यह माना हुआ चीज़ें जैसे जैसे गिरता चला जाएगा, आपसे दूर होते जाएंगे, आपके चित्त में शून्य अवस्था आना शुरू होगा और वह शून्य सहज भाव में होगा, वह शून्य बोध से भरा होगा, वह शून्य चेतना से भरा होगा, वह शून्य सोया हुआ नहीं जागा हुआ होगा। आप सोने को तो रात्रि में सो जाते हैं, कोई बात नहीं होता, कोई विचार नहीं होता, लेकिन उस रात्रि में मूर्छा होती है। आप जब भजन गाते हैं तो वहाँ आप ध्यान में नहीं बल्कि मूर्छा होती है। आप जब नृत्य करते हैं तो वहाँ आप कोई ध्यान में नहीं होते हैं, एक मूर्छा होती है। तो जितने तरह से आप विचारों को ध्वनि के द्वारा, ध्वनि भी एक विचार है, और इसके माध्यम से आप अपने को ध्यानस्थ करते हैं, ध्यान मग्न करते हैं, और आप सोचते हैं कि हम समाधि में चले गए थे, हम ध्यान में चले गए थे, हम सत्य तक पहुँच गए थे। एक आभास है, वह एक आभासी दुनिया है, वह एक छद्म दुनिया है जहां आप पहुंच जाते हैं और उसकी कोई झलक आपको कभी कभी मिल जाती है, तो आपको लगता है यही एक मार्ग है। सोया हुआ व्यक्ति कभी ध्यानस्थ नहीं हो सकता। हाँ, ध्यान में सोया आ सकता है। ध्यान आपका जागे हुए हो, बोध से हो और आपका शरीर सोता रहे। आपका ध्यान जागा हुआ हो और आपका मन सोता रहे। आपका ध्यान जागा हुआ हो, बोध से भरा हो और आपका चित्त सोता रहे। आपका ध्यान जागा हुआ हो, होश से भरा हो, बोध से भरा हो और आपकी आत्मा चित्त शून्य में स्थायी, बिना कोई तरंग का, बिना कोई लहर का, बिना कोई उपद्रव किए वह वैसे ही प्रकाशित होता रहे जिस तरह से वो है, स्वरूप पे प्रकाशित होते रहे। मित्रों, जिस क्षण आप चित्त की शून्यता के इस यात्रा को शुरू करेंगे तो वह विचार जो आपने लिया है वह भी गिर जाए, और जो विचार आपके अंदर है, जब सारी विचारें शांत हो जाती हैं तब आपके अंदर का एक विचार उत्पन्न होता है जिसको हम अविचार कहते हैं। यह आपके कालांतर में बचपना से लेकर के आज तक का तरह तरह के विचारों को वह संचय करके रखा रहता है, और जब जैसे आप एकांत हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं, तो वह विचारें आपके चारों ओर एक संसार बना लेता है। वह अविचार है। जब आपके जीवन से यह अविचार भी गिर जाएगा, कुविचार भी गिर जाएगा, सुविचार भी गिर जाएगा, यानी कि दौड़ सब समाप्त हो जाएगा। जब दौड़ समाप्त होगा, विचार और अविचार दोनों सत्य तक पहुंचने का मार्ग नहीं हो सकता। मार्ग हो सकता है निर्विचार, यानी विचार रहित होना, कोई भी प्रकार का विचार नहीं उठना। विचार यानी एक तरंग जब भी उठेंगे तो हमारा समुद्र शांत नहीं हो सकता। तरंग का उठना ही इस बात का द्योतक है कि अभी समुद्र शांत नहीं है। दीपक की लौ तब तक हिलती रहेगी जब तक हवा का दबाव रहेगा। जब तक वायुमंडल में हवा की गति का दबाव रहेगा, दीपक अहर्निश नहीं हो सकता, दीपक में अहर्निश नहीं हो सकता। यदि दीपक में कालिमा उठ रहा है तब भी वह दीपक आपका निर्धूम नहीं हो सकता, नीला प्रकाश नहीं हो सकता, वह विराट नहीं हो सकता। तो मित्रों, विचार की धुआं जब शांत होता है, जब अविचार की जब गुल कट जाता है, जब अविचार की जब तूफान शांत हो जाता है, जब अविचार की तरंगे शांत हो जाता है, तब वह हमारा मन, हमारा चित्त और हमारा अचेतन मन और हमारा सुपर चेतन मन निर्विचार हो जाता है। निर्विचार से ही हम परम सत्य की मार्ग पर यात्रा करते हैं। वह निर्विचार मौन होता है। मौन के ही मार्ग से हम परम सत्य तक, परम सत्ता तक, विराट सत्ता तक अपनी यात्रा, मैं की यात्रा फिर वहाँ से शुरू होती है। और जब मैं की यात्रा में हम निकलते हैं मित्र, तब वहाँ किसी भी प्रकार का न जाना गया विचार, न माना गया विचार, सारे विचार कटते हुए चले जाते हैं, गिरते हुए चले जाते हैं, और शुद्ध बच जाता है वही जो है, जो हूँ, जो है,
वही बच जाता है। वह शुद्ध चैतन्य स्वरूप जब बच जाता है मित्र, तो वही एक मार्ग है सत्य तक पहुंचने का। और आप लाखों विचार करके भी अपने अविचार को शांत नहीं कर सकते। हम 2 मिनट के लिए शांत बैठते हैं किसी जगह में, एकांत जगह में, तो हमारे भीतर में नाना प्रकार का विचार आ जाता है। ये विचार कहाँ से आता है? पुस्तकों से लिए रहते हैं, सुने रहते हैं, माने रहते हैं, आत्मसात किए रहते हैं, और किसी के प्रवचन में सुन लेते हैं, कहीं से सुन लेते हैं, पढ़े रहते हैं, लिखे रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, तो वह विचार हमारे ऊपर हावी हो जाता है। लेकिन जिस क्षण हम सो जाते हैं, निद्रा में चले जाते हैं, तब हमारे भीतर का अविचार सपनों के माध्यम से कई तरह से वे बाहर प्रकट होते रहते हैं। आपने सुना होगा कि आप एक कमरे में 2 आदमी जब सोते हैं तो कभी कभी हमारे मित्र कहते हैं कि आप रात में सोते सोते बहुत बात कर रहे थे, आप रात में सोते सोते न जाने क्या क्या बोल रहे थे। आप सोए हुए थे, आपका शरीर सोया हुआ था, आपका यंत्र सोया हुआ था, आपको ज़रा भी ख्याल नहीं कि आप क्या बोल रहे थे, लेकिन बोल तो रहे थे। यानी विचार का जो तरंग है वो लगातार चल ही रहा था। कई बार हम सपनों में न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं और क्या क्या देखते हैं, अनुभव करते हैं। वो अनुभव हमारे जीवन में वो उसी तरह से हम अनुभव कर लेते हैं जिस तरह से जीते जागते संसार रहता है। तो विचार और अविचार के संसार बहुत गहरा है मित्र, बहुत गहरा है, बहुत उलझन से भरा हुआ है, और ये हमें बहुत टार्चर करता है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम अपने चित्त को शून्य की तरफ से सहज रूप से जीवन को लें। न विचार को पकड़े, न विचार को छोड़े, न विचार को पकड़े, न अविचार को पकड़ छोड़े, न किसी के कुविचार को छोड़े, न अपना सुविचार के तलवार से काटे, न अपना अविचार को कहें कि तू मेरे अंदर मत आ। जैसे हम आदेश करेंगे तू विचार मत आ, तो एक दूसरा विचार ने जन्म ले लिया कि तू विचार मत आ। इसलिए न विरोध करना है, न सपोर्ट करना है, न पकड़ना है, न छोड़ना है। हम धीरे धीरे उसे दृष्टा साक्षित्व के भाव से देखना है। अपने इन तमाम विचार को, अविचार, कुविचार, सुविचार, इसको आप देखने के अभ्यास कीजिए, दृष्टा का अभ्यास करिए। जैसे जैसे आप हट करके एक अलग व्यक्तित्व से आप दूसरा व्यक्तित्व बन जाइए, सेकंड पर्सनालिटी बन करके आप अपने उस विचार को सिर्फ देखने का काम करेंगे, वो धीरे धीरे वह आपका विचार शांत होता हुआ चला जाएगा। यानी कि नए और पुराने के बीच में चलन मिलना बंद हो जाएगा। तो चित्त शून्य होकर के, शांत होकर के, आनंदमय होकर के दिव्य प्रकाश का अनुभव करेंगे। और वह दिव्य प्रकाश का भी आपको विचार नहीं करना है, अंधेरे का भी विचार नहीं करना है, तमस का भी विचार नहीं करना है, सत का भी विचार नहीं करना है, असत का भी विचार नहीं करना है। तो विचार ही नहीं करना है, सिर्फ आपके भीतर चलने वाले विचार को विलीन होने देना है। मित्र, यह निर्विचार की स्थिति ही सत्य के मार्ग तक पहुंचाने का एकमात्र मार्ग है। चाहे आप इसको सकार पूजा करते करते भक्ति मार्ग से पहुंचिए, चाहे आप प्रेम मार्ग से पहुंचिए, चाहे आप ज्ञान मार्ग से पहुंचिए, जब तक आप मार्ग में हैं, ज्ञान मार्ग में हैं, तब तक विचार चल रहा है। आप भक्ति मार्ग में हैं तब भी विचार चल रहा है, आप प्रेम मार्ग में हैं तब भी विचार चल रहा है। यह मार्ग धीरे धीरे अपने को जो विराट बना लेता है। भक्ति एक सकार से शुरू होकर के निराकार तक अपना स्वीकार लेता है। वह भक्ति का मार्ग एक सकार को निराकार तक उसके दृष्टि में आ जाता है। उसी तरह से एक प्रेम मार्गी, उसका जो एक छोटा सा मार्ग शुरू होकर के वह आत्मवत हो जाता है। और इसी तरह से ज्ञान मार्गी सभी ज्ञानों को जब छोड़ देता है, कोई ज्ञान उससे पकड़ता नहीं है, सभी अज्ञानता और ज्ञान दोनों को वह छोड़ देता है। जब छोड़ करके वह विराट में पहुंच जाता है मित्र, तब उसका मार्ग फिर निर्विकार में आ जाता है। किसी भी तरह से आप कहीं से भी यात्रा शुरू करें, वह एक चौराहा है निर्विकार का, वहीं से आपका सत्य का मार्ग शुरू होता है। मित्र, आपका यह जिज्ञासा, आपका यह प्रश्न बहुत सुंदर है कि आप जानना चाहते थे कि कौन सा विचार सत्य के मार्ग तक पहुंचाते हैं। तो मित्र, कोई भी विचार सत्य के मार्ग तक नहीं ले जाता है। हमें सत्य के मार्ग में चलना है तो हमको निर्विचार और निर्विकार और निसंग जीवन जीने का अभ्यास, शून्य चित्त जीवन जीने का अभ्यास योग, यही हमारा अभ्यास योग हमें उस सत्य के मार्ग तक
ले जाएंगे और हमारी यात्रा पूरी होगी। मित्र, आपने सुना, समझा, अब इसे जानिए और इसको प्रयोग में कीजिए। प्रयोग में लाने के बाद ही मानिए, और मानने का भी क्या है, मानने को भी छोड़ देना है, सहज हो जाना है ज़िंदगी। धन्यवाद।